हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर मिनरल्स एंड ओर्स के ऊपर। तो इसमें हम लोग इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो कंटेंट कवर किए हैं वो है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स के अंदर हम लोग देखें मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है। इसके अंदर हम लोग उसमें देखें मेटेलिक मिनरल्स के इतने टाइप्स को देखे हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के कुछ इतने टाइप्स को देखे हैं। इन सब के बाद हम लोग देखें माइनिंग क्या होता है, माइनिंग के दोनों टाइप्स को देखें जो कि सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग है। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक मिनरल्स से। मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस होता है एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस के साथ, जिसको हम लोग धरती से निकालते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। और ये एक्सट्रैक्ट होता है अपने ओर से, और जिस प्रोसेस से हम लोग मिनरल्स को बाहर निकालते हैं वो कहलाता है माइनिंग। तो मिनरल्स बेसिकली समझिए कि एक बड़े से पत्थर जो मिलता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रेजेंट होता है। जैसे कि धरती से ही निकलता हुआ है होता है गोल्ड। जैसे यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल है, यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट है, ये हम लोग का कॉपर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब एक मिनरल है जो धरती के अंदर से निकाला गया है। और ये होता कैसा है, तो बेसिकली जब माइनिंग किया जाता है, जब खुदाई किया जाता है, तो इतना बड़ा सा एक पत्थर या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसके अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स में मिनरल्स प्रेजेंट हो। तो ये मिनरल्स मतलब कि कुछ कोई भी वैल्यूएबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो उस चीज़ को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो वो कहलाएगा मिनरल। अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है ओर की। ओर क्या होता है, तो जिस पत्थर से मिनरल्स को निकाला जाता है वो नेचुरल सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर से लार्ज अमाउंट में हम लोग का मिनरल्स निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं ओर। जैसे कि इसके डेफिनेशन में भी है कि नेचुरल सॉलिड मटेरियल डैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये सॉलिड मटेरियल क्या होगा, यही हम लोग का क्या है, मिनरल है। जैसे कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये एक ओर है, इसके अंदर ये कुछ पार्ट में गोल्ड प्रेजेंट है। तो ये जो गोल्ड है ये हम लोग का मिनरल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसके अंदर कुछ पार्ट में सिल्वर प्रेजेंट है। तो ये सिल्वर हम लोग का मिनरल है, लेकिन इसको रॉक्स के साथ जो निकाला जाता है इसको कहते हैं ओर। तो ओर बेसिकली एक ऐसा सॉलिड मटेरियल जो कि क्या एक लार्ज अमाउंट में हम लोग का सॉलिड मटेरियल कंटेन करता है, जिसको कहते हैं मिनरल। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की। जो मिनरल्स मिल रहा है उन लोग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो पहले ये जो मिनरल्स हम लोग को मिलेगा वो किस फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो रॉक्स के अंदर चिपका रहता है तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। दूसरा, वो नेचुरल अकरिंग होता है, वो कहीं पे बनाया नहीं जाता है, वो नेचुरली हम लोग को ज़मीन के अंदर खुदाई के टाइम मिलता है। तीसरा है कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। अब समझिए कि ये एक पत्थर के अंदर अगर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे, तो ये सारे एक ही किस्म के केमिकल कंपोजिशन या एक ही तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने चाहिए। जैसे कि हम लोग ऊपर एग्जांपल में देखे थे कि एक गोल्ड का हम लोग को क्या फाइंड था, मिला था, ओर मिला था, उसके अंदर कुछ गोल्ड्स प्रेजेंट थे। तो जितने भी गोल्ड होंगे वो सारे एक ही, मुझे एक ओर के अंदर हम लोग को जो भी मिनरल मिलेगा वो सारा एक ही तरीके का मिलेगा, या तो वो पूरा गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा, या जो भी मिनरल रहेगा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का रहेगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग का वेरियस कलर्स की, मतलब हर मिनरल्स के अपने अपने कलर्स होते हैं। और हम कॉपर में तो हम लोग को दो कलर देखने को मिलता है कि कॉपर एक नेचुरल रहता है, फिर कुछ देर बाद जब वो एयर से रिएक्ट करके रस्ट करने लगता तो उसका कलर चेंज होने लगता। सेम केस आयरन के साथ होता है। आयरन का भी पहले कलर कुछ और होता है और जब उसमें रस्टिंग होती है तो वो कलर एक अलग शो करता है। अगला पॉइंट है ये नॉट प्योर सब्सटेंस होता है, कि जैसे हम लोग देखे थे कि वो रॉक्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, तो वो प्योर नहीं होगा, उसके अंदर कुछ कुछ गंदगी या फिर कुछ चीज़ प्रेजेंट होगा क्योंकि वो दूसरे दूसरे सब्सटेंस के साथ है। लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है, वो एग्जॉस्टेबल है, कि मतलब वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब जितना धरती के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही होंगे, वो बढ़ेंगे थोड़ी ना। अब एक टाइम पे आएगा कि सारा माइनिंग के थ्रू सारे मिनरल्स को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जल्दी से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए क्या कि वो पहला सॉलिड फॉर्म होना चाहिए, दूसरा वो नेचुरली अकर करते हैं, तीसरा सारे मिनरल्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे अगर वो एक ओर में प्रेजेंट है, चौथा सबके कलर अलग होंगे, पांचवा वो प्योर नहीं होंगे, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, और लास्ट वो एग्जॉस्टेबल है, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, कितने तरीके के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है मेटेलिक मिनरल्स का, जिसकी मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स जो मेटेलिक बिहेवियर शो करेंगे या जो मेटल्स की तरह होते हैं। नॉन मेटेलिक वो मिनरल्स होंगे जिनके अंदर मेटेलिक बिहेवियर नहीं होगा। और जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो आगे दो तरीके के होते हैं, पहला होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स उनको कहते हैं जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है या फिर आयरन से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो करने वाले कुछ प्रेजेंट होते हैं। नॉन फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता।
ऐसे मिनरल्स को हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। बात कर लेते हैं मिनरल्स के टाइप्स के ऊपर। तो मिनरल्स दो तरीके का था, पहला था मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो अब दोनों के डिफरेंसेस को देख लेते हैं, और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटेलिक्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो देख लेते हैं, मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। अब मेटेलिक मिनरल्स है तो इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, और मेटल जर्नली क्या होता है, शाइनी होता है, चमकता दिखता है। मेटल्स में देख लीजिए आप लोग, आयरन देख सकते हैं, कॉपर, जिंक, ये सब क्या होता है, चमकते रहते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डबल अपीयरेंस में होते हैं। इसका एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं लाइमस्टोन, मिका, कोल। जैसे कि कोल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब चमकता नहीं है, तो ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज हो गए। फिर तीसरा होता है कि मेटेलिक मिनरल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो डक्टाइल होंगे। डक्टाइल मतलब जिनको हम लोग, वो स्ट्रेचेबल होंगे, जो चीज़ स्ट्रेचेबल होता है, जो खींच सकता है अच्छे से, तो उनको डक्टाइल कहते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कैसे होंगे, वो सॉफ्ट होंगे, ये टूटने लगेंगे खींचने पे। इन लोग के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। फिर चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कह रहा है, मेलिएबल, कि मेटेलिक मिनरल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब जिनको आप गला के कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स का एक एग्जांपल होता है आयरन, तो हम लोग आयरन को गला के क्या बना लेते हैं, उसका वायर बना लेते हैं। और नॉन मेटेलिक का एग्जांपल होता है क्या, कोल, तो हम लोग को पता है कोल गलता नहीं है, हम लोग कोल बहुत हार्ड होता है, वो टूटने लगता है। प्रॉपर्टी देखेंगे तो मेटेलिक मिनरल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आयरन ही है, या फिर आयरन को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, तो ये सब गुड कंडक्टर है। आयरन के अंदर से करंट बहुत अच्छे से पास हो सकता है, कॉपर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम्पल में आप कोल ले रहे हैं तो कोल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, पास नहीं करा सकता। छठवीं प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे तो मेटेलिक मिनरल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि मतलब इन लोग को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। कॉपर के वायर इसीलिए यूज़ होते हैं क्योंकि उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कि मतलब वो तुरंत हीट होते ही ब्रेक नहीं होगा उसके अंदर से, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, कि हल्का सा भी अगर इसको हम लोग कम हीट पे ही ये पिघलने लगेगा। मेटेलिक मिनरल्स हम लोग को सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम लोग को सारे स्टेट में मिल सकते हैं। एक कोल है जो जनरली हम लोग को सॉलिड स्टेट में मिलेगा, फिर आगे मीका है, पेट्रोलियम जैसे कि नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो वो हम लोग को लिक्विड स्टेट में ही मिल जाएगा। अब देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स काउंट होते हैं। हम लोग के मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयरन, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये जितने भी हैं ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ये सारे गुड कंडक्टर्स होंगे। कि हम लोग देखते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन ये सब गुड कंडक्टर हैं। फिर गोल्ड या सिल्वर जल्दी फिर मेल्ट भी नहीं होता है, इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक एग्जांपल यूरेनियम भी है, यूरेनियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बात कर लेते हैं हम लोग पहले मेटेलिक मिनरल्स की, जो था हम लोग का आयरन और। पहली बात, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग देखिए मैक्सिमम चीज़ आयरन का यूज़ करते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का मिनरल हो गया। फिर क्या, ये बहुत हार्ड मिनरल होता है, इसीलिए हैमर आयरन से ही बनता है, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड होता है। क्योंकि और ये हार्ड इसलिए होगा, इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा, और ये डक्टिलिटी बहुत हाई शो करेगा। को आयरन ओर जो मिलते हैं वो चार तरीके के मिलते हैं। पहला होता है क्या, हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेट, तीसरा लाइमोनाइट और चौथा साइडराइट। हम लोग को जो सबसे अच्छा आयरन मिलता है वो मिलता है मैग्नेट से। इसके अंदर से हम लोग को 70% बेस्ट आयरन मिलता है। बात कर लेते हैं इसके यूजर्स पे। तो यूजर्स अगर जर्नल एग्जाम में लिखने को आया तो यूजर्स आप लोग आयरन का बहुत इजीली अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ हम लोग के पास आयरन का ही होता। तो पहला, आयरन से हम लोग स्टील बना लेते हैं, तो उसका भी बहुत यूज़ है। फिर आयरन का मेटलर्जिक प्रोडक्ट्स की, मेटल से बनने वाले प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ होता है। फिर अब तो आयरन पेंट्स आने लगे हैं। फिर आयरन का प्रिंटिंग इंक आने लगा है, जिसको मैग्नेटिक इंक भी कहने लगे हैं लोग। फिर आयरन में आप लोग लिख सकते हैं कि आयरन का यूज़ है डोर्स बनाने में, हाउस होल्डिंग काम्स में, फिर इलेक्ट्रिसिटी टूल्स में भी यूज़ होने लगा है अब आयरन को फाउंड कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा में पाया जाता है। और इंडिया के अंदर आयरन जो है वो झारखंड, एमपी में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ कोई स्टेट्स याद करने में या कंट्री याद करने में प्रॉब्लम हो रहा, तो आप लोग इन नामों को याद कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम मेटेलिक मिनरल्स फाउंड होता है। दूसरे टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स की जो कि है हम लोग का यूरेनियम और हम लोग का हार्ड सिल्वरी होता है, कि मतलब हल्का सा वो बस सिल्वरी, बहुत हार्डली वो सिल्वर कलर का दिखता है, वरना वो समझिए लाइट ग्रीनिश में ही होगा। ये हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इसका यूज़ क्या क्या होता है, इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में और एमोनिएशन बनाने में।
हम लोग सुने होंगे कि जापान पे बहुत साल पहले क्या 2 बॉम्ब गिराए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। तो वो बॉम्ब जो बना था वो यूरेनियम का यूज़ करके बनाया गया था। ये क्या उसमें से ये एक बॉम्ब का फोटो है। ये इस बॉम्ब का नाम है क्या, फैटमैन। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कि पहले वाले में था, और ये भी झारखंड में, ये चीज़ भी झारखंड में फाउंड होता है। तीसरे मेटेलिक ओर के बारे में जो कि हम लोग का बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का क्ले लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बॉक्साइट के अंदर से ही एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो भी हम लोग एल्युमिनियम्स के वायर या बर्तन देखते हैं, जो यूटेंसिल सब आते हैं नॉन स्टिक, वो सब एल्युमिनियम के ही रहते हैं। तो वो सब बॉक्साइट ओर से बाहर निकाले जाते हैं। ये पिंकिश कलर का भी होता है, वाइटिश भी होता है, रेडिश भी हल्का सा होता है, हल्का सा कोई यूरेनियम एल्युमिनियम लाइट ग्रेइश में भी पाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट का होता है, इसलिए इसको एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में मेनली एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट में हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ उड़ रहा फ्लाई कर रहा वो लाइट वेट का चाहिए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में। फिर इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी, कि एल्युमिनियम्स के ज़्यादातर रॉड बनाए जाते हैं वाटर हीटर के टाइप में यूज़ करने वाले। कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, झारखंड, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग के अगले मेटेलिक मिनरल्स जो कि है मैग्नीज और मैग्नीज के ओर के बारे में। तो मैग्नीज और ग्रेस वाइट मेटल की तरीके का होता है। ये हार्ड होता है बहुत, बट ईजिली ब्रेक कर लेता है। यूसेस कहाँ है, तो इसका यूजेस होता है स्टील के प्रोडक्शन में, स्टील को प्योरीफाई करने में, या फिर स्टील को प्रोड्यूस करने में भी आयरन ओर में इसको मिलाया जाता है। फिर इसका ग्लास, केमिकल, बैटरी, पेंट में यूज़ होता है, और ये भी फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, और इंडिया के अंदर ये झारखंड और कर्नाटक में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले मेटेलिक मिनरल्स जो कि है गोल्ड और। ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट में इसको समझिए काउंट किया जाएगा। अब गोल्ड है तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटीज बहुत अच्छे से पास हो सकती हैं। और क्या है, ये मोस्टली मैलिएबल एंड डक्टाइल है। और डक्टाइल मतलब इन लोग की वजह से इसको इजीली पिघला के कुछ भी बनाया सकता है, इसलिए ज्वेलरी में जो भी बारीकी काम होती हैं वो ईजिली हो सकती हैं, क्योंकि ये इसका डक्टिलिटी बहुत हाई, मैलिएबल बहुत आराम से हो सकता है। ये यूसेस कहाँ, तो इसका ये पहला यूसेस तो हम लोग को सबको पता है, ये ज्वेलरी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरा इसका यूज़ होता है फॉरेन ट्रेड्स में, कि जब हम लोग बाहर से कुछ से सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उन लोग का प्राइस बहुत हाई होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोग के मनी एक्सचेंज के बदले जहाँ पे गोल्ड ज़्यादा फाउंड होते हैं तो वो गोल्ड को देती है। तो ये फॉरेन ट्रेड्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होगा, चाइना में होगा, रशिया में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर इंडिया में ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और कर्नाटक में पाया जाता है। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हैं टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बिकम टॉप सब्सक्राइबर ऑफ अपकमिंग वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू ए कमेंट। बात कर लेते हैं अगले मेटेलिक ओर के बारे में जो कि है सिल्वर ओर। ये बेसिक गोल्ड का ही समझिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, जो चीज़ आप गोल्ड में लिख रहे हैं वही सिल्वर में लिखिए, पूरा सेम जाएगा। जैसे कि ये भी क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग, मैलिएबल और डक्टाइल होता है। इसका भी यूज़ ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। इसको भी फॉरेन ट्रेड्स में एज अ मनी ट्रीट किया जाता है या यूज़ किया जाता है। ये कहाँ फाउंड होता है, ये भी मैक्सिको, चाइना में फाउंड होगा, और ये भी इंडिया में झारखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग अपने लास्ट मेटेलिक मिनरल के बारे में जो कि है कॉपर ओर। कॉपर वाली बात, कॉपर ओर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए हम लोग के घर में जितने भी वायर्स यूज़ होते हैं वो सब कॉपर्स के होते हैं, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली कंडक्ट कर लें। दूसरा, ये भी मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, कि इनका भी यूज़ करके किसी सामान को ईजिली बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोग देखेंगे पहले ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉपर्स के सामान थे, कि इसको मेल्ट करके ईजिली कुछ भी बनाया जा सकता था। तो इसके यूजेस में हम लोग लिख देंगे कि इसका यूज़ वायर्स बनाने के काम में आता है, पाइप्स बनाने के काम में आता है। पहले ज़माने में कॉपर्स के कॉइन्स हुआ करते थे। भी इसका यूज़ है, जैसे कि हम लोग देखें कॉपर्स के बर्तन भी बने जाते हैं, यूटेंसिल्स भी लोग बनवाते हैं कॉपर्स के। ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है, तो ये फाउंड होता है चाइल्ड, पेरू, कॉन्गो में, और इंडिया में ये झारखंड के अंदर पाए जाते हैं, एमपी के अंदर पाए जाते हैं, और कर्नाटका के अंदर पाए जाते हैं। तो मेटेलिक्स मिनरल्स हम लोग का खत्म, अब स्टार्ट होता है हम लोग का नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो आयरन, गोल्ड, सिल्वर जैसे चीज़ों जिसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो पहला नॉन मेटेलिक मिनरल्स होगा लाइमस्टोन, मिका, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इन सब के बारे में अब हम ब्रीफ में देखते हैं। तो पहला नॉन मेटेलिक मिनरल है हम लोग का लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होगा, वो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी। यूज़ कहाँ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा वाटर को ट्रीट करने में, वाटर को प्योर करने में इसका यूज़ होता है। फिर इसका यूज़ होता है डेकोरेटिव टाइल्स, फ्लोर्स को बनाने में,
पाया जाता है चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, और इंडिया में ये झारखंड, एमपी और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक मिनरल जो है वो हम लोग का मिका है। मिका मिका किस कलर का, ब्राउनिश मटेरियल होगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि इसको हम लोग कॉपर से कंपेयर कर सकें। इसका यूज़ कहाँ होगा, ग्लास मेकिंग में होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और पेंट्स को बनाने में मिका का यूज़ होता है। ये पाया जाता है चाइना के अंदर, और इंडिया में ये झारखंड और बिहार के अंदर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले नॉन मेटेलिक मिनरल्स की तरफ, जो कि है कोल। तो कोल हार्ड और ब्लैक कलर का होता है, तो हम लोग बहुत जगह पे देखे हैं कोल। और ये 4 तरीके का कोल हम लोग को मिलता है, एंथ्रासाइट, बिटमस, लिग्नाइट और पीट। और सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो है एंथ्रासाइट्स। एंथ्रासाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। आगे देखें तो इसका यूसेस, तो कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ तो हीटिंग के ही काम में यूज़ होता है। फिर इसका पहले काम जो होता था वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में कोल का बहुत ज़्यादा महत्व यूज़ था। इलेक्ट्रिसिटी को इसको जनरेट किया जाता था। फिर इसका यूज़ था कि ट्रेन को चलाने में भी पहले कोल का यूज़ किया जाता था। तो पाया कहाँ जाता है, तो ये इंडिया के बाहर चाइना और यूएसए में पाया जाएगा, और इंडिया के अंदर ये झारखंड, एमपी और उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले नॉन मेटेलिक ओर के बारे में, जो कि है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है हम लोग का वो ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन और भी लिक्विड, मतलब लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये डेफिनेट कलर का, मतलब डेफिनेट कलर का, अलग अलग कलर्स का हो सकता है। पेट्रोलियम क्या होता है, वो बेसिकली रॉक या क्रूड का एक ऑयल होता है। जो मेजर यूज़ है वो व्हीकल्स को मूव कराने में होता है। फिर इसके आगे आप लोग खुद से भी अगर यूसेज इसका लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम का भी यूज़ अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ये तो बेसिकली तो सबको पता होगा कि पेट्रोलियम का जो सबसे मेन है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूएसए के अंदर। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है मुंबई और गुजरात। मुंबई और गुजरात में ये बहुत ज़्यादा में पाया जाता है, जिसमें कि समझिए मुंबई के अंदर तो फिर पेट्रोलियम एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अगले नॉन मेटेलिक मिनरल की तरफ, जो कि है हम लोग का नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस कलरलेस होगा क्योंकि वो गैस है, टेस्टलेस होगा और ऑर्डरलेस होगा। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कुकिंग इन होम में, कि होम के अंदर जो एलपीजी गैस हम लोग के अंदर आता है तो उसके अंदर यही नेचुरल गैस भरा रहता है। ये पाया कहाँ जाता है, रशिया के अंदर, यूएसए के अंदर, और इंडिया के अंदर ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मिनरल्स इन सबको खत्म करके अब हम लोग आ गए हैं माइनिंग की तरफ। तो माइनिंग क्या है, मिनरल्स को धरती से निकालने, इकट्ठा करके धरती के अंदर से वैल्यूएबल चीज़ या मिनरल्स को बाहर निकालना ही माइनिंग कहलाता है। डेफिनेशन में देखिए तो माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। धरती से मिनरल्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वही माइनिंग कहलाता है। हम लोग तो माइनिंग बहुत तरीके से होता है, लेकिन जो जो मेजर तरीका यूज़ किया जाता है वो पहला होता है सरफेस माइनिंग और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। पहले तरीके को देखते हैं जो कि है सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग में क्या होगा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को रिमूव कर दिया जाएगा, ऊपर का सॉइल हटा दिया जाएगा और एक बड़ा सा गड्ढा खना जाएगा, बड़ा सा होल या फिर बड़ा सा पिट डिग किया जाएगा, और फिर हैवी मशीन्स को यूज़ करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे ये सॉइल का लेयर यहाँ तक है, लेकिन ये क्योंकि सरफेस माइनिंग है तो यहाँ पे देखिए एक एक सरफेस को ऐसे लेयर लेयर वाइज करके हटाते जाया जाता है और फिर माइनिंग करते रहा जाता है। और जो अगला माइनिंग का तरीका होता है वो होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ये सरफेस माइनिंग से टोटली अलग नहीं होता, लेकिन उससे कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि इसमें भी ह्यूज पिट्स को डग किया जाता है, लेकिन इसमें जो डिगिंग होता है वो वर्टिकली होता है। सरफेस माइनिंग में हम लोग देखें तो हॉरिजेंटली लेयर्स को हटाया जा रहा था, इसमें क्या होता है एक वर्टिकली पिट को डिग किया जाता है और इसके अंदर फिर मशीन्स को डाल के निकाला जाता है मिनरल्स को। तो हम लोग मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स को देख लिए, फिर माइनिंग देख लिए, उसके प्रोसीजर्स को देख लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो वो पहला होगा आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कोल और पेट्रोलियम। ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिना आयरन का तो हम लोग समझिए सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आगे है गोल्ड, एल्युमिनियम। तो गोल्ड तो हम लोग को पता है, गोल्ड एक बहुत वैल्यूएबल है तो इम्पॉर्टेंट होगा। फिर आता है एल्युमिनियम। तो जितने भी बर्तन या फिर लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब एल्युमिनियम का यूज़ करके बनते हैं। फिर अगला है कोल। ये कोल एक टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। पहला चीज़ तो ये एग्जॉस्ट हो रहा है, अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर लास्ट हम लोग का पेट्रोलियम। तो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल पेट्रोलियम ही है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव enjoyed this. If you have liked something about this video, just please hit the like button and do a